हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आज मेरे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम। मतलब आपको मैं आज फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किसी भी कंपनी के मोबाइल फ़ोन में, चाहे वो आईफोन हो, ओप्पो हो, वीवो हो या सैमसंग हो, इसके अंदर का जो चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है। मतलब ये हुआ कि जब हम मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जर को लगाते हैं तो वो वोल्टेजेस मोबाइल फ़ोन के अंदर किन किन आईसीज पे जाती है, कितनी वोल्ट इन होती है, कितनी वोल्ट आउट होती है, और हमारी मोबाइल फ़ोन की बैटरी कैसे चार्ज होती है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी की 3 पिनों की डिटेल क्या होती है, हमारी जो मोबाइल फ़ोन की पावर आईसी होती है वो चार्जिंग सेक्शन को कैसे कंट्रोल करती है। मतलब चार्जिंग सेक्शन की A to Z नॉलेज आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि चार्जिंग सेक्शन हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ये यहाँ पर लिखा है चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहाँ पर हम चार्जर कनेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग जैक। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो किसी भी मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है वो DC 5 to 6 वोल्ट का आउटपुट देता है, DC सप्लाई। तो जैसे ही हम मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जर लगाते हैं तो 5 to 6 वोल्ट का करंट चार्जिंग पॉइंट यानी चार्जिंग जैक से होता हुआ मोबाइल फ़ोन के अंदर जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चार्जिंग पॉइंट होता है, पहले के जो नोकिया के फ़ोन्स होते थे उसमें 2 पिन का गोल वाला चार्जिंग जैक आता था, जिसमें 1 पिन प्लस और 1 पिन माइनस होती थी। उसके बाद माइक्रो USB जैक आया जिसमें 5 पिन का जैक होता है। उसके बाद अभी आया है टाइप C। और आईफोन के अंदर जो चार्जिंग पॉइंट यूज़ होता है उसको लाइटिंग पोर्ट बोलते हैं। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पे जो भी चार्जिंग जैक लगेगा वहाँ से 5 to 6 वोल्ट की सप्लाई इन होगी। किसके अंदर? मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ का। तो जैसे ही हम मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग लगाते हैं तो ये जो सप्लाई होती है DC सप्लाई, सबसे पहले वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में पहुँचती है। तो दोस्तों देखिए, ब्लॉक डायग्राम का समझाने का यही मतलब है कि मैं ये पर्टिकुलर किसी मोबाइल फ़ोन का डायग्राम नहीं समझा रहा हूँ आपको। ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये एक बार आप समझ गए ना, तो ये जो सर्किट होता है ना, सभी मोबाइल फ़ोन में सेम होता है। मतलब सिर्फ पार्ट्स कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आईसीज दूसरी लगती है, लेकिन प्रोसेस जो होता है चार्जिंग का बिल्कुल सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है ये हर मोबाइल फ़ोन में लगा होगा। अब ये काम क्या करता है, जब हम यहाँ पर चार्जिंग वोल्ट देते हैं तो जो 5 to 6 वोल्ट आती है ना, तो ये वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट उस वोल्ट को रेक्टिफाई करता है। मतलब चार्जर के अंदर जो DC सप्लाई निकलती है वो प्योर नहीं होती है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को छांटने के लिए, अलग करने के लिए इस वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में कुछ कैपेसिटर्स और कॉइल लगे होते हैं जो इस करंट को यहाँ पर फिल्टर करते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में डायोड और फ्यूज़ भी कहीं कहीं लगे होते हैं। वो इसीलिए लगे होते हैं, यदि बाय द वे अगर चार्जर में हाई वोल्ट आता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में ये वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में लगे फ्यूज़ ओपन हो जाता है, तो ये जो सप्लाई होती है चार्जिंग आईसी के अंदर नहीं जा पाती है और चार्जिंग आईसी ख़राब होने से बच जाती है। कभी कभी वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में डायोड भी लगा होता है, जीनर डायोड। यदि 5 वोल्ट का जीनर डायोड लगा है तो वो क्या काम करेगा कि अपने आगे जहाँ पर लगा होता है ग्राउंड से 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा सप्लाई होगी तो वो ग्राउंड कर देता है, सिर्फ 5 वोल्ट कांस्टेंट आगे जाने देता है। तो कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो यहाँ पे वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट इसीलिए लगा होता है ताकि जो चार्ज आईसी में सप्लाई जाए वो पूरी फिल्टर होके और प्रोटेक्ट होके जाए, ताकि चार्ज आईसी ख़राब ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि कुछ मोबाइल फ़ोन में इस वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में हो सकता है सिर्फ कुछ कैपेसिटर्स दिए हों फिल्टर करने के लिए, कुछ सर्किट में कुछ डायोड लगाया हो, या कुछ सर्किट्स में फ्यूज़ और कॉइल दी हुई हो। इस टाइप से
वीवो, ओप्पो, एमआई, सैमसंग या आईफोन, मतलब उसके अंदर ये सर्किट होगा ज़रूर, वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट, बशर्ते उसमें कंपोनेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में सेम हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो इसके बाद आपको यही चीज़ देखना है कि जब भी हम चार्जर लगाएंगे तो किसी भी फ़ोन के अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ से सप्लाई होते हुए जाती है चार्जिंग आईसी के अंदर। यहाँ पर लिखा है चार्जिंग वोल्टेज कंट्रोल सर्किट। इसका मतलब होता है कि इसको नॉर्मली हम चार्जिंग आईसी बोल सकते हैं, मतलब ये चार्जिंग के वोल्ट को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर जब चार्जर लगाया तो 5 to 6 वोल्ट इस वोल्टेज प्रोटेक्शन से होते हुए यहाँ से इन होता है, इसको बोलते हैं इनपुट सप्लाई, चार्जिंग इनपुट सप्लाई 6 वोल्ट अप्रॉक्स। जब 6 वोल्ट इस चार्जिंग आईसी को यहाँ मिलते हैं तो ये चार्जिंग आईसी क्यों लगी होती है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। इस चार्जिंग आईसी का काम होता है, 2 काम होते हैं मेनली। पहला काम होता है वोल्ट को रेगुलेट करना और दूसरा काम होता है वोल्टेज को एक बार फिर से रेक्टिफाई करना। वोल्ट को रेगुलेट करने का मतलब होता है कि 6 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेती है और यहाँ से 4.2 के आसपास वोल्ट आउटपुट देती है, और ये वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पे जाते हैं और हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। तो आपने देखा कि इस चार्जिंग आईसी का काम है पहले 6 वोल्ट को लेना और उसके बाद 4.2 वोल्ट को आउटपुट देना, जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज हो। तो ये कांस्टेंट वोल्ट आउट करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटर। और दूसरा काम होता है रेक्टिफिकेशन का, मतलब ये जो वोल्टेज इधर आती है ना, ये अभी भी 100% प्योर नहीं होती है, मतलब उसमें अभी भी अशुद्धियाँ होती है। तो ये जो चार्जिंग आईसी होती है उसको भी फ़िल्टर करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली चार्जिंग सर्किट काम करता है। आपने देखा क्या होता है, सबसे पहले हमने चार्जर लगाया, सबसे पहले चार्जर से निकली हुई वोल्टेज मोबाइल फ़ोन के प्रोटेक्शन सर्किट में जाएगी। इसमें कॉइल, कैपेसिटर, डायोड और फ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है किसी किसी फ़ोन में ना हो सकता है सिर्फ कैपेसिटर्स हो, लेकिन होंगे ज़रूर। उसके बाद यहाँ से सप्लाई होते हुए चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगी और चार्जिंग आईसी इस सप्लाई को रेगुलेट करके बैटरी को देगा और बैटरी हमारी चार्ज होगी। ये चार्जिंग सेक्शन का एक बेसिक फंडामेंटल होता है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि इस चार्जिंग आईसी की एक्टिविटी को, मतलब ये जो काम करती है, इसको मॉनिटर करने के लिए एक और सर्किट लगा होता है, इसको बोलते हैं चार्जिंग कंट्रोल सर्किट। मतलब ये चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए लगा हो। और ये जो सर्किट होता है ना, ये होता है पावर आईसी के अंदर। मतलब ये हुआ कि हर मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग आईसी को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पावर आईसी लगी होगी और पावर आईसी से हमेशा चार्जिंग आईसी कनेक्ट होगी। तो अब ये पावर आईसी का क्या रोल है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पावर आईसी का रोल होता है कि चार्जिंग आईसी जो भी इनपुट वोल्टेजेस लेती है और बैटरी को चार्ज होने के लिए आउटपुट वोल्टेजेस देती है, ये सब पावर आईसी मॉनिटर करके सीपीयू को, एप्लीकेशन प्रोसेसर को प्रोसेस करता है। ये बताता है कि सब कुछ काम सही चल रहा है और उसके बाद ही प्रोसेसर जो होता है डिस्प्ले पर चार्जिंग इंडिकेशन देता है, जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज होती है। अगर इस इनपुट या आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में ये जो पावर आईसी होती है ये सीपीयू को कमांड नहीं देगा और उस कंडीशन में चार्जिंग नहीं होगी। तो ये इसका बेसिक सिस्टम होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो बैटरी होती है ना, बैटरी की देखिए 3 पिनें होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव और एक होती है जो BSI। तो देखिए जो BSI पिन होती है इसका मोबाइल फ़ोन में बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बैटरी के बारे में बताता हूँ। ये देखिए जो नोकिया की पुरानी बैटरीज़ होती थी वो 3 पॉइंट में 3 टर्मिनल्स होते थे इनके। अभी जो इंटरनल बैटरीज़ आती है मोबाइल फ़ोन्स में, सैमसंग की या आईफोन की है, इसके अंदर भी यहाँ पर 3 पिन मिलेंगे और यहाँ पर 3 पिन मिलेंगे। तो एक पिन होती है पॉजिटिव, एक पिन होती है नेगेटिव और एक पिन जो होती है BSI। तो ये जो BSI पिन होती है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए BSI का फुल फॉर्म होता है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। तो देखिए किसी भी मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी की बीच वाली पिन होती है उसका कनेक्शन डायरेक्ट पावर आईसी से होता है।
इसका कनेक्शन डायरेक्ट पावर आईसी से होता है। अब क्या होता है कि ये कनेक्ट पावर आईसी से इसीलिए होती है क्योंकि ये जो BSI पिन होती है ना, इसका काम होता है बैटरी की आइडेंटिटी कराना, बैटरी के टाइप के बारे में बताना, बैटरी की कैपेसिटी बताना यानी बैटरी कितने मेगा एम्पियर की है, और बैटरी का टेम्परेचर इंडिकेट करना। तो जो BSI पिन होती है ना, साधारण शब्दों में मैं बता देता हूँ, जब ये पावर आईसी से कनेक्ट होती है तो ये पावर आईसी इसको रीड करती है कि बैटरी का स्टेटस क्या है, बैटरी कितने मेगा एम्पियर की है, बैटरी का क्या स्टेटस है, बैटरी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। ये जितना भी एक जो बैटरी की कंडीशन है, ये पावर आईसी सेंस करके और इसी हिसाब से CPU को कमांड देती है और फिर आगे CPU प्रोसेस करता है कि चार्जिंग करनी है या नहीं करनी है। यदि बैटरी इस मोबाइल के लिए सूटेबल नहीं है, इस मोबाइल से प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं करेगी, इसके हिसाब से नहीं होगी या कुछ खराबी होगी बैटरी के अंदर, तो BSI पिन से तुरंत इसको कमांड मिलेगी पावर आईसी को कि बैटरी सही नहीं है, और पावर आईसी तुरंत प्रोसेस करेगा CPU को और CPU डिस्प्ले पे लिखेगा नॉट चार्जिंग या फिर चार्जिंग नॉट सपोर्टेड या फिर टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, इस टाइप से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये BSI पिन का भी काफ़ी रोल होता है। BSI पिन जो होती है वो बैटरी का स्टेटस बताती है किसको, पावर आईसी को। तो इस तरीके से हमारा पूरा चार्जिंग सर्किट काम करता है। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको, जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम जैसे आती है कि मोबाइल बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रही है, कोई भी हमने जैसी चार्जिंग लगाया तो कोई इंडिकेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में ज़्यादातर प्रॉब्लम इनपुट ट्रैक में होती है। मतलब जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं तो या तो चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो, ये पॉइंट ख़राब हो, जैक जिसको बोलते हैं, या तो वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में लगे कंपोनेंट्स ख़राब हो गए हों, या तो फिर ये सप्लाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुँच नहीं रही हो, ट्रैक में दिक्कत है। अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो उस कंडीशन में ये इसको बोलते हैं चार्जिंग इनपुट ट्रैक ख़राब होगा। तो फिर आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट को सर्च करना होगा कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। अब अगर इसके अंदर सप्लाई पहुँच रही है चार्जिंग आईसी के अंदर और चार्जिंग आईसी आउटपुट नहीं दे रही है बैटरी को, तो उस कंडीशन में ये चार्जिंग आईसी का फॉल्ट होगा। और कई बार क्या होता है कि चार्जिंग आईसी की इनपुट सप्लाई भी आ रही है और आउटपुट सप्लाई भी आ रही है और उसके बावजूद चार्जिंग नहीं हो रही है। तो कई बार ये प्रॉब्लम बैटरी या पावर आईसी की भी होती है। इस पावर आईसी के ख़राब होने, पावर आईसी के अंदर चार्जिंग कंट्रोल सर्किट के ख़राब होने से भी ये चार्जिंग हमारा यहाँ पर डिस्प्ले पर शो नहीं करेगा या बैटरी चार्ज नहीं होगी या बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी। इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा BSI ट्रैक होता है जो कि पावर आईसी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इस ट्रैक में थर्मिस्टर लगे होते हैं। उसको हमारे मोबाइल फ़ोन में VDR बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये हमेशा ग्राउंड से लगी होती है। तो BSI ट्रैक में ख़राबी आने से, कई बार फॉल्ट आने से हमारे मोबाइल की डिस्प्ले पर नॉट चार्जिंग, चार्जर नॉट सपोर्टेड, बैटरी टेम्परेचर टू हाई, बैटरी टेम्परेचर टू लो, इस टाइप की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चार्जिंग सर्किट का ब्लॉक डायग्राम। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि चार्जिंग सप्लाई कहाँ से इन होती है, कहाँ से आउट होती है, चार्जिंग आईसी का मेन काम क्या होता है, वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में का काम क्या होता है, और इसके अलावा पावर आईसी क्या काम करती है चार्जिंग आईसी के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल गई होंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।